हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कल आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स, एक्शंस, इंटेंशंस क्या होने वाली हैं, यही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। पहले तो ये देखते हैं कि अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपके कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है आपके कनेक्शन की, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो है मैजिशियन, द वर्ल्ड, द हायरोफेंट। ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जेमिनाई से डील कर रहे हो या टॉरस से, या आप भी हो सकते हो। बाकी तो यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी स्पेसिफिक साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हम लोग। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई बहुत ही जल्द लीड लेने वाला है, एक्शन लेने वाला है, और ये एक्शन बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा और ज़रूरी भी होगा इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि मुझे लगता है जो पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था या उसे उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा था एक्शन लेने में, वो मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहा है। ओके, मुझे एक जो डिस्टेंस आ गया था आप दोनों के कनेक्शन में, वो ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, समवन वांट्स टू टेक ओवर, कोई तो है जो इस रिश्ते में अब एफर्ट्स डाल के चीज़ों को अब ठीक करना चाहता है। ओके, मे बी उस पर्सन को अब लगता है कि उनके अंदर उतनी पोटेंशियल है या उतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस कनेक्शन को ठीक कर सकते हैं या इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, आई ऑल्सो सी यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड है, या ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, मैरिज इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। ओके, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या इंटरनेट पे बना हुआ कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है, मुझे उसमें अब कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है, बहुत ही जल्द चीज़ें सेटल डाउन होते हुए दिख रही है। ओके, बड़ी ही अच्छी एनर्जी है वैसे देखा जाए तो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं कि कल आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, इंटेंशंस कल क्या होंगे। उनके फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस और इंटेंशंस क्या होंगे। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहले मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई तो है जो बहुत जल्द कुछ ऑफर करेगा, एक्शन लेंगे। एट ऑफ कप्स है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे द वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड कार्ड। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, डिस्टेंस इन्वॉल्व है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई आपके पार्टनर, मुझे लगता है आपके पार्टनर जो थे, उन्होंने एक वक्त था जब उन्हें लगा कि वो ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे इस कनेक्शन में, या फिर आपको लग रहा था ये पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, तो आपके पार्टनर, जिनके भी पार्टनर्स ने वॉक अवे कर लिया था या चले गए थे इस कनेक्शन से, दूरी बना ली थी, वही पर्सन मुझे कुछ ऑफ़र करते हुए दिख रहा है। स्पेशली उन लोगों की बात करूँगी जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई है, चाहे फिर वो फिज़िकल हो या इमोशनल दूरियां हो। ओके, आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपके पर्सन ना कहीं मुझे इस एनर्जी में कल दिख रहे हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे फाइट बैक करना है, मुझे इस कनेक्शन को बेटर करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि उन्हें अब फाइट बैक करना है, गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन पे, चाहे जो करना पड़े रिश्ते को सुधारने के लिए। मैं हर एक चीज़ करना चाहता हूँ इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे लग रही है। ओके, अगर वो कॉन्फिडेंस उन्होंने पहले खो दिया था कनेक्शन पे काम करने का या रिश्ते को सुधारने का, आपके करीब आने का और सब कुछ ठीक करने का आप दोनों के बीच में, तो वो डिटर्मिनेशन या कह लो वो एक कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ,
समझाने के लिए कि कई बार हमारे लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और हमें पता है कि वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लेते हो, आप सोच लेते हो कि मुझे अब एक्सरसाइज करनी है या मुझे अच्छी डाइट लेनी है, तो आप बड़े डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हो, आप सोच लेते हो और ठान लेते हो मुझे करना ही है। उस तरह का एक मुझे एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, चाहे जो हो जाए, चाहे दूरियां हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आई वॉन्ट टू डू इट। ठीक है, और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहे हैं आपके पर्सन को। ऐसा लगेगा कि मानो बहुत ऑब्स्टैकल्स है, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन वो मुश्किलों से लड़ना नहीं चाहेंगे, वो उसे फेस करना चाहेंगे। आई ऑल्सो सी फॉर लॉट ऑफ यू ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, बट कल ज़्यादा करेंगे। आपके बारे में किसी से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर एक ऐसे इंसान जो इमेच्योर थे, यू नो, इमोशनल लेवल पे इमेच्योरिटी मुझे इनकी दिख रही है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कल क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर? ओके, यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। टू ऑफ वॉन्ड्स है, फिर से एरीज, लियो, सैगिटेरियस। टेम्परेंस है, सैगिटेरियस यानी धनु राशि। और जो लास्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज, लियो और सैगिटेरियस। देखिए, आपके पर्सन के दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रही है कि अब इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर कैसे ले जाया जाए, एक नई शुरुआत कैसे की जाए। ठीक है, अब ये बहुत ही उनके अंदर मुझे एक उम्मीद कह लो, या एक जैसे एक पैशन जगह है उनके अंदर, एक जुनून आपको लेकर, क्रेज़ी है कि अब मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है। ओके, सुकून लाना चाहते हैं, एक पीसफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनाना चाहते हैं। ओके, उन्हें लग रहा है कि रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा हलचल है, या बहुत ही नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ऊंच नीच हो गई है, तो अब वो सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ओके, आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू ये कुछ प्लान भी कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ओके, और उनकी स्ट्रैटेजी इसीलिए है क्योंकि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी इसी बारे में है कि कैसे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, कैसे आपको अपनी बात समझाए, कैसे अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखे। ओके, मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है आप दोनों में कुछ कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकती है कल। मे बी वो आपसे कुछ बात करे और कुछ ऑप्शंस रखे आपके सामने, या फिर अगर उनके पास कोई ऑप्शंस थे और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो मे बी वो अपना डिसीजन ले ले और वो डिसीजन आपको सुनाए। ओके, और वो डिसीजन हो सकता है नई बिगनिंग को लेकर, एक नई शुरुआत को लेकर, कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर। ओके, सो यही चीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि ये पर्सन ना एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आ गई है। मैस्कुलिन एनर्जी वो होती है जो एक्शन ओरिएंटेड होती है, जो दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहती है, जो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहती है, क्लैरिटी चाहती है। उसी तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है यहाँ पे कि मुझे अब बस हो गई दूरियाँ, बस हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, बस हो गई सारी प्रॉब्लम्स, अब मुझे सोल्यूशन चाहिए, अब मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है। ओके, और देखते हैं, चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जो एक कन्फ्यूजन है ना आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, उसे ये पर्सन दूर करेंगे, और वो भी उनके उस डिसीजन से जो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। फिर यहाँ पे स्टार कार्ड है, एक्वेरियस, और जो लास्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि एक आखिरी चांस लेके देखते हैं, एक आखिरी ट्राई करके देखते हैं। ओके, इस कनेक्शन को बेटर करने का। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले इस पर्सन को लगता था इस रिश्ते में कोई होप ही नहीं है। ओके, ये रिश्ता आगे ही नहीं जा सकता, हम शादी ही नहीं कर सकते, या हम एक ही नहीं हो सकते, या होके भी आगे कुछ होने ही नहीं वाला। तो एक जो उनके अंदर नेगेटिविटी थी ना, एक होपलेसनेस थी, उन्होंने जैसे हाथ पैर छोड़ दिए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ ख़त्म है। बट अब वो होपलेसनेस एक होप में बदल रही है। अब मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर नई होप है, एक नया इच्छा शक्ति है रिश्ते को ठीक करने की।
ठीक है। आप में से कुछ लोग प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे कुछ दान पुण्य कर रहे हो, या कुछ तो आप रिचुअल्स कर रहे हो या कर सकते हो, जिसके वजह से मुझे उनके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है, एक पॉजिटिव चेंज दिख रहे हो। आप जो ये रीडिंग्स भी देखते हो ना, ये जो टैरो रीडिंग्स होती है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन की तरह ही काम करती है, क्योंकि आपके मन में सारे जो सवाल उठ रहे होते हैं, उनसे जब बात नहीं करते हो आप, तो यही रीडिंग्स आपको उन सवालों के जवाब देती है और आपके मन में कोई गलत नेगेटिविटी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि डाउट ही शक और उन चीज़ों को क्रिएट करता है, नेगेटिव थॉट्स को। तो जब आप रियलिटी सुनते हो या समझ आ जाती है आपको कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो सोचिए कि आपके अंदर कितना बदलाव आ जाता है। ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को सुकून नहीं लगेगा, बिल्कुल भी रेस्टलेस महसूस होगा। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में थे, सही मायनों में वो खुश थे, सही मायनों में वो हैप्पी थे, सक्सेसफुल थे। आपको वो अपनी अबंडेंस मानते हैं, उनको लगता है कि आप थे तो सब कुछ था, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी एक वैल्यू समझ आ रही है इस पर्सन को। हो सकता है आप में से कुछ लोग फेमस हो, या कुछ लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या बहुत इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है। मुझे ये भी लगता है मे बी आपने इनको बहुत मदद करी है किसी ना किसी तरीके से, एंड वो जानते हैं कि आपके साथ एक कंफर्ट है, आप उनका ध्यान रखते हो, आप सच में उनकी केयर करते हो, और वो उसी चीज़ को मिस करेंगे। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, हमारे जो व्यूअर है उनके लिए एडवाइस क्या है, उन्हें क्या जानना समझना ज़रूरी है अबाउट दिस कनेक्शन। कल उन्हें उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। वीपिंग वूंड, यू आर नॉट योर वूंड्स। देखिए, आपको कल बहुत ही इमोशनल फील हो सकता है, कुछ पुरानी बातें याद आ सकती है, कुछ पुरानी मेमोरीज़ आ सकती है, फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, या इस पर्सन ने कुछ बोला, कुछ किया, वो चीज़ें आपको याद आ सकती है और बहुत हर्ट हो सकता है। सो आपको मैं बस यही बोलूँगी कि प्रेजेंट में जीना सीखिए। पास्ट को लेके अगर रोते रहोगे तो फ्यूचर में गलत चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे, प्रेजेंट में गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। सो आई वुड टेल यू कि आप जो हुआ उसके बारे में सोचने से बेटर है कि अभी आप क्या कर सकते हो उस पर सोचिए। सेल्फ लव, हीलिंग, मेडिटेशन, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कल आपको इमोशनल लग सकता है, ठीक है, आप में से कई लोगों को। सो टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस। मेल्टिंग मास्क, अलाउ योर स्पिरिट सेल्फ टू शाइन थ्रू द मैनी रोल्स यू फुलफिल। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ना अपने रियल इमोशंस को एम्ब्रेस करना है, अपने रियल पर्सन। देखिए, हम आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है जहाँ पे हम अंदर में होते कुछ और है बट बाहर दिखाते कुछ और है। हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन हम वो ऊपर शो नहीं करते हैं। बट कल में भी काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपके रियल इमोशंस बाहर आएंगे, आपके रियल सेल्फ को आप बाहर आते हुए देखोगे, तो एक वल्नरेबल फील होगा आपको, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी भी है, ठीक है। बहुत इमोशनल फील कर सकते हो आप। एंड होम 42, किसी किसी की आपको अपने लाइफ में कुछ लोगों की रियलिटी भी पता चल सकती है, ठीक है, उनके रियल इंटेंशंस। मे योर बॉडी बी वेयर अ हारमोनियस बैलेंस ऑफ लव, स्ट्रेंथ, लाइट एंड प्लेजर लीव्स। तो आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, ओके, आपके माइंड और बॉडी और सोल को, कि आपके अंदर प्यार, स्ट्रेंथ, लाइट और प्लेजर है, ठीक है, या फिर उन चीज़ों को आपको एम्ब्रेस करना है, अपने अंदर आने देना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको जॉयफुल रहना है, ठीक है। देखिए, खुश रहने के लिए अगर आप किसी वजह को तलाशोगे ना तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहना है, बस खुश रहना है, ठीक है। और जब खुश रहते हो तब रिश्ता भी बेटर होते जाता है। चलिए आपके लिए और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज या एडवाइस है आपके लिए। टेक अ रियलिटी चेक। तो कई बार हम ना भ्रम में जी रहे होते हैं, आंखें बंद करते, आंखों पे पट्टी लगा के जी रहे होते हैं, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा रियलिटी चेक करिए कि आप किस तरह से आपके मन में रियलिटी आपने क्या बना रखी है, आपने बिलीफ क्या बना रखी है और रियलिटी क्या है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। तो अपने फीलिंग्स को समझो, अपने फीलिंग्स पे काम करो, ठीक है, हावी मत होने दो उसको। और टेक अ ब्रीदर। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा अपने मन को शांत करो। हो सके तो ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको सुकून मिलती है, जिससे आप खुश होते हो, हल्का महसूस होता है। आपकी कोई हॉबी हो सकती है, इवन आप जितना नेचर से कनेक्ट होते हो ना उतना बेहतर, ठीक है। चलिए आपके लिए मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के।
आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला मैसेज उनकी तरफ से है आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी। तो वो आपकी खुशी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मे बी इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और की लाइफ में गए, एक्सप्लोर किया, उनको लगा कि कोई और है जो उन्हें प्यार दे सकेगा, जो उन्हें खुश रख सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो डिसअपॉइंट हो गए हैं। ओके, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। तो वो सोच रहे हैं कि आपसे क्या कहे, क्या कहना चाहिए उन्हें। ठीक है, यू इंस्पायर मी, तो आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप उन्हें लाइफ में अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हो। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा फ़ोटो देखते हैं, या मे बी कल ये बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटो देखे। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, तो ये बहुत ही ग्रेटफुल है, थैंकफुल है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। यू लाइट मी अप, तो आप इनकी खुशी हो, आप इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भरते हो। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, तो इनको ओपन अप होने में मुश्किलात हो रही है, थोड़ा इनके लिए मुश्किल है अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सेप्ट करना। आई वॉन्ट टू किस यू, तो ये आपको किस करना चाहते हैं। इट रियली वॉज मी नॉट यू, तो गलती इनकी है, इन्होंने ही कुछ डिसीजंस गलत लिए या कुछ गलत बिहेव किया है और वो अपने आप को ही उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं। सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपके लिए ये रीडिंग, आपको ये रीडिंग, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ आपको कि आप तो जानते ही हो ना, मैं ब्रेसलेट्स सेल करती हूँ, तो ये रोज़ क्वार्ट्स तो है ही, लेकिन मैं 2 और चीज़ें ऐड कर रही हूँ जो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेसलेट पहनना कंफर्टेबल कभी कभी नहीं समझते या उन्हें और बेटर ऑप्शंस चाहिए थे, तो मैंने 2 ऑप्शंस और ऐड किए हैं। और अभी तक तो स्टॉक नहीं आया है, बट जल्द ही स्टॉक अप कर लूँगी मैं। तो ये है माला, ये रोज़ क्वार्ट्स की माला है, आप देख सकते हो इसमें रोज़ क्वार्ट्स के बीड है। ओके, ये आप गले में पहन सकते हो, अपने पास रख सकते हो, अपने जेब में रख सकते हो, ठीक है, अपने हाथ में भी पहन सकते हो। सो ये माला भी मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आप जानते हो ना मैं कौन से ब्रेसलेट्स देती हूँ, मैं रोज़ क्वार्ट्स देती हूँ, सिट्रीन, एमेथिस्ट और ब्लैक टॉर्मलाइन देती हूँ। तो उन सब की मालाएँ आपको अवेलेबल कराऊंगी मैं, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अभी तो फ़िलहाल मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, मैं जस्ट ये पीसेस मैंने इसलिए मंगाए कि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। और ये रोज़ क्वार्ट्स है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्स का, ठीक है। इसके साथ आपको चेन भी मिलेगी पहनने के लिए, तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। सो या ये बहुत ही जल्द मैं ला रही हूँ, कैटलॉग में ऐड होगा हमारे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, लव यू।